पाकिस्तान की धरती पर भारतीय टीम के लिए बदले का ये सीरीज शुरू हो चुका था, जहां सीरीज के पहले मैच में मिली जीत के कारण पाकिस्तान का गुरूर अब और भी अधिक बढ़ चुका था। वहीं इस सीरीज में अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए भारतीय टीम को अगला मैच जीतना बेहद जरूरी हो गया था। इस मैच के लिए महफिल सज चुकी थी और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर पहुंचते हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तानी कप्तान के पास जीत का घमंड था, वहीं भारतीय कप्तान की आंखों में उस घमंड को तोड़ देने का शुरूर। यहां तय समय पे टॉस के लिए सिक्का उछाल दिया जाता है, जहां टॉस में बाजी एक बार फिर से पाकिस्तान मारता है और पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरती है। लेकिन पाकिस्तान की पारी शुरू होने से पहले ही उसके लिए काल बनकर खड़े थे इरफान पठान, जिन्होंने सलमान बट को बिना खाता खोले ही धोनी के हाथों में कैच करवा मात्र 1 रन पर ही पाकिस्तान को 440 वोल्ट का पहला झटका देकर भारतीय खेमे को जलवा जलाल कर दिया था। लेकिन इसके बाद कामरान अकमल और शोएब मलिक ने मिलकर पाकिस्तान की लड़खड़ाती पारी को संभाला और तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 ओवर की समाप्ति तक 41 रन पाकिस्तान के बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन फिर 9वें ओवर में एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए काल बनकर के आते हैं इरफान पठान, जिन्होंने कामरान अकमल के डंडे को उखाड़ फेंक 43 के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला डाली थी। और फिर यहां से आगे पाकिस्तान ने अपने खाते में महज 3 रन और जोड़े ही थे कि तभी सचिन और रैना ने मिलकर मोहम्मद यूसुफ को भी मात्र 1 रनों पर रन आउट कर पवेलियन वापस भेज दिया। अब पाकिस्तान का स्कोर था 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां एक छोर से तो भारतीय गेंदबाज किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज को सेट नहीं होने दे रहे थे और पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक को भी मात्र 8 रनों के निजी स्कोर पर ही पवेलियन का रास्ता भी दिखा दिया था। लेकिन दूसरी छोर से भारत के लिए मुसीबत बनकर के खड़ा था शोएब मलिक, जिसने मैदान पर अपनी पांव को खुट्टे की तरह गाड़ दिया था और अब उसका साथ देने मैदान पर यूनुस खान भी आ चुका था। यहाँ यूनुस और शोएब मलिक ने मिलकर ना सिर्फ पाकिस्तान के लगातार विकेट गिरने के सिलसिले को रोका, बल्कि अब इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों में लेकर विस्फोटक बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी थी। यहाँ भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने इस जोड़ी को तोड़ने के लिए उनके पास जितने भी बॉलिंग के ऑप्शन थे सब आजमा लिया, पर ना तो विकेट मिल रहा था और ना ही पाकिस्तान के रन गति पे कोई विराम लगा पा रहा था। शोएब मलिक और यूनुस खान के बीच एक बड़ी साझेदारी बनती है। यहाँ एक तरफ जहाँ सलमान बट ने 95 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, वहीं यूनुस खान ने भी अपने टीम के लिए 81 रनों का योगदान दिया, जिसके दम पर पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 266 रन का एक ठीक ठाक टारगेट भारत के सामने रख दिया था। हालांकि ये मैच रावलपिंडी के मैदान पर हो रहा था और इस पिच पर बल्लेबाजी करना भी बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए 266 रन के इस टारगेट को हासिल करना भारतीय टीम के लिए भी एक चुनौती भरा काम होने वाला था। लेकिन आज रास्ते में फूल मिले या कांटे, सबको रौंदते हुए भारतीय टीम को किसी भी हाल में इस मैच को जीतना ही था। पाकिस्तान के 266 रनों के जवाबी कार्रवाई में मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग के साथ द ग्रेट सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की आगाज करते हैं। यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भारतीय टीम इस टारगेट को हासिल कर पाकिस्तान को भरे बाजार में हार की धूल चटाए, तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखकर भारतीय टीम के सपोर्ट में वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पैरों पर पटकी गई गेंद को सहवाग ने कलाइयों के सहारे बड़ी ही खूबसूरती के साथ मोड़ दिया है। बाउंड्री लाइन पर मोहम्मद आसिफ ने ड्राइव लगा, जान तो झोंक दी पर कोई फायदा नहीं। 4 रनों के साथ सहवाग और भारतीय टीम का खुलेगा खाता। और फिर दूसरी छोर से सचिन के बल्ले से भी निकला मास्टर ब्लास्टर शॉट,
दो खिलाड़ी गेंद के पीछे रेस तो लगा रहे हैं, पर जीत होगी गेंद की। सचिन के खाते में जुड़ेगा इस पारी का पहला चौका। यहाँ सचिन और सहवाग ने धमाकेदार अंदाज में भारतीय पारी की शुरुआत कर दी थी और यहाँ सहवाग को ऐसा बॉल डालोगे तो बबुआ बक्से नहीं जाओगे। राणा नवीद की शॉट ऑफ लेंथ गेंद को सहवाग ने उड़न तश्तरी बना करके दर्शकों के बीच में भेज दिया था 6 रनों के लिए। फिलहाल इस गेंद को सहवाग ने सिर्फ टाइम करने को देखा, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं करी और ये अच्छा सोच था सहवाग की, बस गैप ढूंढो और चौका पाओ। और दूसरी छोर से सचिन की सोच भी कुछ ऐसी ही थी, इसलिए बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहरा पेश करते हुए यहाँ सचिन ने भी एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया था। और इसी के साथ सचिन और सहवाग के बीच में एक अर्धशतकीय साझेदारी भी लग चुकी थी। फिलहाल यहाँ सचिन के पास था हाथ खोलने का मौका, सुपर से भी ऊपर था सचिन का ये मास्टर ब्लास्टर शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं, मिलेंगे 4 रन। 49 के स्कोर पर सहवाग सामना करेंगे अगली गेंद का, जिसे खेलते ही सहवाग रन के लिए निकल पड़े हैं और इस सिंगल के साथ ही सहवाग पूरा करेंगे अपना 20वां एक दिवसीय अर्धशतक। यहाँ सचिन ने सीधे बल्ले से हवा में उठाकर खेला है ये शॉट, बल्ले के निचले भाग में लगी है गेंद, ऊपर तो गई पर ज्यादा दूर नहीं। इरादा तो था यहाँ छक्का लगाने का, पर 4 रनों के साथ ही सचिन को करना पड़ेगा संतोष। अब तक 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 79 रन बोर्ड पर लगा भी चुकी थी। यहाँ से आगे भी सचिन और सहवाग ने मजबूती से भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और 15 ओवर की समाप्ति तक 105 रन भारतीय टीम के खाते में जोड़ दिए थे। लेकिन तभी 16वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन अब्दुल रज्जाक की गेंद पर कैच दे बैठते हैं। सचिन ने बनाए थे 43 बॉल में 42 रन और 105 पे भारतीय टीम खो चुकी थी अपना पहला विकेट। हालांकि यहाँ भारतीय टीम की शुरुआत तो जबरदस्त हुई थी, लेकिन डर था कि सचिन के जाने के बाद कहीं भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढहकर इस मैच को ना गंवा दे। इसलिए यहाँ नंबर 3 पर खुद राहुल द्रविड़ भारतीय पारी को संभालने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। यहाँ से आगे सहवाग और द्रविड़ ने मिलकर बड़ी ही सूझबूझ के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन अभी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक छोटी सी साझेदारी बनी ही थी कि तभी 18वें ओवर में तीसरा रन पूरा करने के प्रयास में सहवाग भी 60 बॉल में 67 रनों की पारी खेल रन आउट हो जाते हैं और 123 के स्कोर पर भारतीय टीम अपना दूसरा विकेट भी गंवा देती है। यहाँ सचिन सहवाग को आउट कर पाकिस्तानी खेमा भले ही जश्न के माहौल में डूब चुका था, लेकिन अब नाचते पाकिस्तानियों के पैरों में बेड़ियां लगाने मैदान पर दस्तक देते हैं सिक्सर किंग युवराज सिंह। फिलहाल यहाँ राहुल द्रविड़ का ये सुपर क्लासिकल शॉट, गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही है, पीछे फील्डर तो था जरूर पर रह जाएगा काफी दूर। भारत 146 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ द्रविड़ गेंद को खेलना तो कहीं और चाहते थे, पर गेंद गई कहीं और। पर अच्छी बात यह रही कि शायद वहां चौका नहीं मिलता, पर यहाँ मिलेंगे पूरे 4 रन। और यहाँ युवराज सिंह को अगर इस तरह का बॉल डाला जाए तो युवराज भला बकसने वाले खिलाड़ी कहाँ थे। युवराज ने लपेट कर भेज दिया गेंद को बाउंड्री से बाहर और बोल दिया पाकिस्तान पे आक्रमण। इसी बीच यहाँ दूसरे छोर से राहुल द्रविड़ ने भी शाहिद अफरीदी को रडार में लिया और 30 गज घेरे के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार भेज एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। अब स्ट्राइक पे थे युवराज सिंह, सामना करेंगे अगली गेंद का। पैरों पर पटकी गई गेंद को युवराज ने हवा में उठा करके मारा है, देखना है 4 होगा या 6 और ठीक बाउंड्री से एक कदम पहले टप्पा खाकर जाएगी गेंद 1 बॉल 4 रनों के लिए। अब भारत का स्कोर था 190 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से आगे अगले ओवर में भी युवराज ने पाकिस्तान को अपनी बाजुओं की ताकत से रूबरू करवाते हुए डाउन द ग्राउंड एक कड़क शॉट लगाया, जिससे पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक बार फिर से भारतीय तिरंगा लहरा उठा था। और फिर भारतीय खेमे को जलवा जलाल करते हुए लगे हाथों राहुल द्रविड़ ने भी एक चौका लगाया और टीम इंडिया के स्कोर को 208 रनों तक पहुंचा दिया था। और फिर देखते ही देखते राहुल द्रविड़ ने भी अपना 66वां एक दिवसीय अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। वहीं दूसरी छोर से युवराज सिंह भी पीछे रहने वालों में से कहां थे। युवराज सिंह ने भी एक धमाकेदार चौका लगा
अपना 21वां एक दिवसीय अर्धशतक पूरा किया। युवराज और द्रविड़ की इस शतकीय साझेदारी के दम पर भारतीय टीम अब एक अच्छी पोजीशन पर आ चुकी थी और इसी का फायदा उठाकर यहां युवराज ने गेंद को हवा में उठाकर जोर से मारा है। ऊंचाई के साथ दूरी भी मिली युवराज को उतनी चाहिए थी जितनी। सिक्सर किंग युवराज सिंह का ये धमाकेदार छक्का। हालांकि इसके बाद अगले ओवर में राहुल द्रविड़ 56 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के नाचने का क्या ही फायदा। अब तो ये मैच पूरी तरह से भारत की झोली में था, क्योंकि यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 25 रनों की ही जरूरत रह गई थी और इसे पूरा करने में युवराज सिंह ने ज्यादा समय भी नहीं लिया। युवराज सिंह ने 82 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए 41 बॉल और 7 विकेट शेष रहते ही पाकिस्तान के रावलपिंडी में भारतीय टीम के फतह का तिरंगा लहरा दिया, जिससे ये सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गया था। सीरीज का अगला मैच बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है, जिसकी पूरी कहानी के साथ मैं अगले वीडियो में जल्द ही मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।